उधर सऊदी अरब के अंदर डिफेंस शो होने वाला था, जिसमें कई सारे देश जाते और अपने हथियार डिफेंस की ताकतें दिखाते, जिसमें यूएई की बहुत सारी कंपनियां जाने वाली थी। यूएई ने खुद अपनी कंपनियों को मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है सऊदी अरब में जाकर अपने हथियार और कमाल दिखाने की। इससे एक बार फिर से क्लियर हो गया है कि यूएई की गवर्नमेंट इस वक्त पूरी तरह से सऊदी अरब से चिड़ी हुई है। वहीं अमेरिका ने अब जो ईरान के और नए टैंकरों पर पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी के लपेटे में कई सारी भारत की कंपनियां भी आ गई हैं। लेकिन लिख के दे रहा हूं, नचनिया नाच लेगा इजराइल जाकर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेगा कि भैया हमारी कंपनियों पर बैन क्यों लगा रहे हो। लेकिन ठुमका जरूर लगा लेगा ट्रंप के कहने पे। उधर अमेरिका ने टैरिफ ठोक दिया है, ऐलान कर दिया है, जो भी ईरान से ट्रेड करेगा उस पर 25% टैरिफ ठोका जाएगा। मेरे दोस्तों, पागल और बौखलाया हुआ गुलाबी सुअर, बच्चियों का करने वाला ये हराम का पिल्ला डोनाल्ड ट्रंप पगला गया है। बराक ओबामा और उनकी पत्नी को इसने बंदर कहा, उनको गालियां बकी और अपशब्द बोला और इल्जाम लगाया कि चुनाव में बराक हुसैन ओबामा ने धांधली की थी। अब उसके बाद जो पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास के लिए धब्बा है। फ्रांस के बाद ग्रीनलैंड में अब कनाडा ने भी अपना एक दफ्तर खोल दिया है। ये तब से हुआ है और भी कई देश वहां पर अपने दफ्तर खोल रहे हैं। ये जब से हो रहा है जब से अमेरिका की नियत ग्रीनलैंड पर बिगड़ी। इराक की एयरफोर्स ने इराक के ही अलग अलग इलाकों में आईएसआईएस दाइश आतंकवादी संगठन के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिका का आतंक समुद्र में भी बढ़ रहा है। कैरेबियन सी में एक बोट को फिर से अमेरिका ने उड़ा दिया, जिसमें 2 नागरिक मारे गए। इसी तरह के हमले करके अब तक वो 119 बेगुनाहों को समुद्र में कत्ल कर चुका है। मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क में कोई घुसपैठ करने की, कब्जा करने की कोशिश करे। हम कोई जोर जबरदस्ती से अपने नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी देश को नहीं देंगे। पोलैंड के पार्लियामेंट स्पीकर ने डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ लगाते हुए कहा कि हम नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसको नोबेल पीस प्राइज मिले। Prezydent Trump moim zdaniem destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii, na przykład dotycząca udziału। हजरात, आइए अब थोड़ा भारत की कुछ बड़ी बड़ी खबरें यहीं आपको बता देता हूं। दोस्तों, खुलासा एप्स्टीन फाइल से जो हुआ है वो हो रहा है और आगे भी होगा। लेकिन अगर आप मोदी के दोस्त के बारे में कुछ बोलेंगे और पत्रकारिता कर देंगे, कुछ बयान कर देंगे, कुछ खोल देंगे राज, तो आपको एफआईआर करके फंसा दिया जाएगा। वायर के रिपोर्ट में ये रिपोर्ट छपी है और ये वायर की भी रिपोर्ट नहीं है। दोस्तों, जो आरएसएफ है संगठन, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर बयान दिया और कहा कि मुकदमों के जरिए पत्रकारों को चुप करा रहा है अडानी समूह। यानी अगर आप पत्रकार हैं और मोदी के दोस्त अडानी के खिलाफ लिखते हैं तो आपकी खैर नहीं, आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। जी हां, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अडानी 2017 से पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर महंगे और लंबे चलने वाले मुकदमे ठोक रहा है, जिससे पत्रकार डर जाएं और अडानी के काले चिट्टों का भांडा फोड़ करना बंद कर दें। मोदी सरकार में अडानी न सिर्फ देश लूट रहा है, बल्कि सच दिखाने वालों को अपने हिसाब से सजा भी दे रहा। वहीं 24 फरवरी 2020 शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन दिल्ली दंगा बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। आपको ये याद है, ये विजुअल याद है जिसमें पुलिस वाले मुसलमानों को पीट पीट कर जमीन पर गिराकर हिंदुत्व आतंकी सोच वाले वर्दी के अंदर जो आतंकवादी थे दिल्ली पुलिस के,
उन्होंने इनको पीट पीट कर मार दिया। एक लंबे समय के बाद, यानी जो फैजान था बेचारा वो मारा गया। अब एक लंबे समय के बाद ये कोर्ट के अंदर क्लियर हुआ कि 2 पुलिस वाले फैजान के कातिल थे। सोचिए, इन तमाम चीजों के बावजूद 2174 दिन बाद दिल्ली कोर्ट ने समन किया है 2 दिल्ली पुलिस वालों को, यानी 2174 दिन के बाद जेल अभी भी किसी को नहीं हुई है, सिर्फ पुलिस वालों को समन किया गया है। नचनिया के फैन, पापा नचनिया के फैन, मुजरा करने वाले के फैन, जो इजराइल में मुजरा करके आता है, उसके ढिंडोरे पीटे जाते हैं अंधभक्तों के द्वारा। कह रहे देखो जलवा है पापा का। तो जलवा यह है कि 2025 में यूएस से 3800 और सऊदी अरब से 12000 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। अमेरिकी प्रशासन ने 2025 में भारत के 3800 लोगों को वापस भेजा है और 12000 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है। यूएस और सऊदी अरब के अलावा मलेशिया, म्यांमार, संयुक्त अरब इमारात और चीन ने भी भारतीयों को डिपोर्ट किया है। सबके पिछवाड़े पे लात मार मार के भारत भेजा गया है। जलवा बज रहा है डंका। वहीं जहरीला आदमी, इसको सांप अगर डसे तो सांप मर जाए। सांप इसको डस के रिचार्ज होते हैं भाई। नाम है इसका हेमंत बिस्वा। हजरात, जिस बंदे ने सीएम की कुर्सी पर होते हुए, कानून को तोड़ते हुए, संविधान और कसम को तोड़ते हुए, इसने अपने गंदे मुंह से कहा कि मुसलमानों को इतना परेशान करो कि मुसलमान खुद भाग जाए। अब 43 नागरिकों के एक समूह ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा बार बार दिए गए कथित हेट स्पीच पर स्वयं संज्ञान लेने की अपील की है।